मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं OMMtimes.com। हमारे साथ आज है राकेश कुमार, जो खुद विकलांग हैं और विकलांगों के लिए लड़ते रहे। हम इन्हीं से बात करते हैं कि विकलांग को लेके क्या ऐसा मुद्दा है जिसको लेके आप बिहार में पूरा मुहिम आपने छेड़ रखी है। राकेश, बताइए क्या है मुहिम, क्या है और क्या प्रॉब्लम है आज इस दौर को लेके आप चल रहे हैं? एक तो सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि मतलब विकलांग जब पैदा लेता है ना, पैदा लेता है तो उसको मतलब जिस तरह से कहेंगे कि जो पारिवारिक स्तर पे है, यदि एक अभी बिहार में ये प्रचलन है पूर्ण राज्यों में, यदि एक घर में लड़की पैदा लेता है उस वहाँ पे एक बड़ा सा और एक मन लगता है कि एक बहुत पहाड़ टूट गया उस परिवार पे। उसी प्रकार विकलांग पैदा लेता है, उस परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि एक बोझ बन गया है। तो पारिवारिक स्तर पे इतना मतलब हमको झेलना पड़ता है विकलांगों को पारिवारिक स्तर पे। जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक स्तर पे जो याचनाएं हमको आता है कि कई तरह का संबोधन होता है, जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग होता है हम लोग के साथ में, कि जैसे अंधरा है, लंगड़ा है, काना है, कोढ़िया है। मतलब ठीक है, हर आदमी में कुछ ना कुछ है, लेकिन स्पेशलिस्ट सामाजिक रूप से जो ये घृणा शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इनको कैसे दबाया जाए, है ना। उसके बाद जो हम खास करके इस देश के तमाम लोगों को, जो कि विकलांग व्यक्ति आज से नहीं, विकलांग व्यक्ति सदियों से, विकलांग जो हैं वो सदियों से एक अच्छा मिसाल दिए हैं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमको घृणा के नज़रों से नहीं देखोगे, आप हमको दया के नज़रों से नहीं देखोगे, आप हमको यदि अवसर और भागीदारी के नज़रों से देखोगे तो निश्चित तौर पे हम तमाम लोगों से बढ़िया करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, विकलांगों के अंदर जो ये कमी है, भावना है उनके अंदर कि हम विकलांग हो गए, मेरा अंग खराब हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उनके लिए, क्योंकि अब एक आवाज़ तो होनी चाहिए हर व्यक्ति, क्योंकि सारे लोगों के लिए संगठन खड़ा होता है। आज क्या है कि विकलांग व्यक्तियों को एक रिहैबिलिटेशन मांगता है, मैंने पूर्णावास मांगता है। जबकि मैं पहले भी कहा कि भागीदारी और अवसर की आवश्यकता है। तो भागीदारी अवसर मिलेगा कहाँ से? भागीदारी अवसर दो जगह से मिलता है। एक जो कार्य योजना बनती है, एक जो कार्य योजना बनाने वाली प्रणाली होती है। मतलब कार्य योजना कहाँ से बनती है? कार्य योजना कैबिनेट से बनती है, IAS लोग बनाते हैं। तो वहाँ पे विकलांग प्रतिनिधि जाएगा और उनके बीच में यदि मामला समझ में आएगा कि विकलांग लोगों के लिए क्या योजना बनना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि आप विकलांग लोग का पेंशन का योजना चल रहा था, अहवालिया जी के नेतृत्व में योजना आयोग में उन्होंने 200 रुपया पेंशन राशि बनाने के लिए 3 दिन तक मीटिंग चली और उसमें एक कप पे चाय का पैसा 200 रुपया पड़ा। मतलब सिर्फ चाय का पैसा 200 रुपया, 200 रुपया पेंशन देने में चाय में खत्म हो गया 200 रुपया। हम ये कह रहे हैं कि तुम विकलांग व्यक्तियों से या विकलांग जनों के संगठनों से क्यों नहीं एक ऐसा प्रस्ताव ओपन मांगते हो कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं एक कहावत कहता हूँ कि जिसके पैर में फटे बया वही जाने दर्द के हाल। तो ठीक है, सम्मान आदमी बहुत मुद्दों की बात बता रहे हैं कि विकलांग के लिए आप अगर सोचते हो तो उसमें विकलांग प्रतिनिधियों का होना बहुत ज़रूरी है। योजनाएं कुछ बनती हैं तो उनको रखा जाए, शामिल करा जाए, ताकि ये सही चीज़ से तक पहुंच सके। आज मैं राकेश जी से इसलिए बात कर रहा हूं कि आज इन लोगों ने पटना में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्रदर्शन किस रूप में हुआ और क्या उसका अंजाम हुआ, ये हम जानना चाहेंगे राकेश जी। देखिए, आप जैसा जानते हैं, अभी हम पूरा पिछले 2 महीना से मैंने राज्य सरकार को और हमारे जो निष्ठा आयुक्त हैं महामहिम जी को, जिला अधिकारी जी को, मैंने ये कहा कि हम लोग रैली करेंगे। और रैली किन परिस्थिति में करेंगे कि यदि हमारी मांग इतना दिन तक पूरा नहीं की जाती, हमारे मांगों पे उचित विचार नहीं लिया जाता, तो हम रैली करेंगे। उसके बाद भी कोई आश्वासन नहीं आया। आज कल ही अखबार में मैंने निकलवाया कि हम डेलीगेट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। जरा विडम्बना देखिए, मैंने लिख के दिया, परमिशन भी मिला, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो बड़े पैमाने पे पुलिस लगा दी जाती है, लगता है जैसा अंग्रेज का शासन है।
और विकलांगों पे पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। और उसके पहले क्या है कि 1 घंटा तक पहले, जब 2 महीना पहले से दिया गया कि डेलीगेट मिलेगा, तो अधिकारियों ने डेलीगेट का मतलब वहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट गठित नहीं हुआ इसके लिए कि इन लोगों को डेलीगेट किया जाए। दूसरी बात, इस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे थे उन लोग और इतनी दबंगता दिखा रहे थे, लगता है कि हमारे संघर्ष को ही कुचल देंगे। एनीवे, उनकी बात को मैंने माना, हम लोगों ने माना। हम लोगों ने उनके कहने के मुताबिक लिस्ट भी दिया। यहाँ से कह के गए कि जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलावेंगे, राज्यपाल से मिलावेंगे। हुआ क्या हुआ कि एक जनरल प्रमोटेड उप सचिव थे मुख्यमंत्री का, उनसे कहते हैं कि आके मिल लीजिए। वो में 2 तल्ला पे, जब व्हील चेयर से चलने वाले लोग हैं, जब जान रहे हैं कि विकलांग प्रतिनिधि आएगा तो उनको तो हमारे पास आना चाहिए, हम उनके पास कहाँ क्यों जाएंगे। और कल विश्व विकलांग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस को मनाया जाता है। कई NGO और सरकार लाभ लुभावन घोषणाएं करती है और जब सरकार के पास विकलांग जाती है वहाँ पे पुलिस बल का प्रयोग करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। आज निश्चित तौर पे हमारे आवाज़ को दबाया गया सर, और हमारे संघर्ष को इतना दबाया गया और सरकार को यह मतलब सरकार ने यह हमको बताया कि तुम नीचे हो और नीचे हो। अच्छा, आपके बारे में सुना था कि पिछले दिनों कुछ मांझी सरकार से आप मिले भी, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री से, क्या बातें हुई, उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था मिलने के लिए, 2-3-4 दिन पहले, डेट कंफर्म याद नहीं है, मैंने माननीय जीतन राम मांझी जी से मिला और हमने उनको दिया अपना मांग पत्र। मैंने उनको अवगत करा है कि सर हम इतना तारीख को अनशन करेंगे और इतना तारीख को रैली करेंगे, यदि आप इन सभी मांगों को पूरा करेंगे तो नहीं करेंगे। उन्होंने मांगों को पढ़ा बढ़िया से और उन्होंने कहा कि यदि अगला कोई मंच मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं जिस तरह के लड़कियों के लिए घोषणा किया उसी तरह से विकलांगों के लिए भी मैं फ्री शिक्षा मैंने 0 से लेकर उच्च स्तरीय घोषणा करूँगा, यदि कोई ऐसा माहौल मिला तो। और आपके मांगों पे निश्चित तौर पे विचार की जाएगी और हम चाहते हैं कि आपको पूर्ण भागीदारी मिले, क्योंकि हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। उन्होंने सारे मांगों को बढ़िया से पढ़ा, अच्छी मुलाकात। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि डेलीगेट भी मिलेंगे, आपको अनशन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा। लेकिन परिणाम क्या है वो आज देख रहे हैं। तो परिणाम देख रहे हैं कि आज इन लोगों को अनशन करना पड़ रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, इनको इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी इनके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं करेंगे ताकि ये कंटिन्यू उनको अनशन करना नहीं पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज में इनको कितनी जगह मिल रही है, आखिर अनशन, धरना, प्रदर्शन विकलांगों को क्यों करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राकेश जी चूँकि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और पढ़े लिखे हैं और अच्छी पढ़ाई इन्होंने की बड़ी कड़ी मेहनत से, हम जानना चाहेंगे कि कितनी दुश्वारियां हैं आपको समाज में। मतलब सर दुश्वारियाँ तो क्या कीजिए कि हमको लोग दया समझ करके हटा देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक तो समाज में जिस घर में विकलांग पैदा लेता है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार होता है। कमज़ोर परिवार होता है, जहाँ विकलांग हो जाता है तो एक लगता है कि पहाड़ टूट गया, एक कलंकित महसूस हमको लगता है समाज में। ये लगता है कि हम एक विकलांग नाम का कोई कलंक है, लगता है क्या ये कलंक मिल गया है। जैसे कि आप पहले वो ये चलता था ठिप्पा, जो आदमी को चेचक मार दिया तो वहाँ मार दो, वो लगता है कि हम विकलांग बन गए तो कोई कलंक हमारे ऊपर आ गया, ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण से। दूसरी बात इसलिए मैंने एक सोचा मन में कि पोलियो अभियान चल रहा है, इतना बड़ा चल रहा है। मैंने अपने मन में ये सोचा कि जिस दिन मैं नहीं कुछ होऊंगा तो मैं खुद ही ये लिखूंगा कि अभी प्लस पोलियो सफलता पे आई है, लेकिन जो विकलांग पोलियो हो गए उनके लिए सरकार ने क्या किया है। तो मैंने लिखा है कि वो प्रचार होती है 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो मैंने कहा है कि मतलब 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो 2 बूंद जिंदगी के लिए मैंने आप ये समझिए कि वो 2 बूंद जो है विकलांग, मैंने ये कह रहे हैं कि विकलांग ना बने उसके लिए 2 बूंद, अब विकलांग बन गया उसके लिए क्या करो, यानी 3 बूंद पिला दो, विकलांग रहबे नहीं करेगा। यानी बहुत
दर्दनाक बातें हैं कि जो विकलांग नहीं हो इस पे तो काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए समाज के सामने समाज क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है, बहुत दर्दनाक बातें हैं। क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो पढ़ी लिखी भाषाओं में सारी बातें हो रही हैं। हम राकेश जी से, चूँकि ये संघर्षशील आदमी है, हम चाहेंगे कि ये कुछ ऐसी 2-4 वाक्य बताएं या कुछ कविताओं के जरिए, शायरी के जरिए या फिर कुछ गानों के जरिए जो एक झकझोरे विकलांग को, अगर कुछ इनके अंदर है तो आप उस चीज़ को सुनाइए, ज़रा सा बताइए। सर, हम इस देश का निवासी हैं, जो भारत हमारा देश है, और ये हम इन भारतवासियों की है और विकलांगों को मैं कहना चाहता हूँ, और मेरे अंदर भी ये जज्बा है, जोश है, ठीक है। मैं तो क्योंकि खास करके इसलिए कि मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, संघर्ष विकलांगों से, ये दोस्त जगाओगे अपनी सोई हुई ज़मीर को, या दोस्त दोगे अपने तकदीर को, तोड़ डालो अपने अंदर के जंजीर को, तुम भी लिख डालो देश के तकदीर को। मैंने कहा तुम भी लिख डालो अपनी देश के तकदीर को, ये राकेश जी का कहना है। हम इनसे थोड़ा सा चाहेंगे कि कुछ गुनगुनाएं कि ज़िंदगी है वो जीना भी है, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। ये एक बहुत बड़ा मिशन है, जिस मिशन को लेकर चलना है, आगे बढ़ना है, और हम इनसे कहेंगे कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार को एक ऐसा कुछ गुनगुनाइए, और हम इन्हीं के जरिए विकलांगों तक चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राकेश, किसी का दर्द ले ले उधार के लिए मैं विकलांग लोगों से मैं अपील करूँगा कि मतलब दर्द, ये अब एक दर्द मतलब एक लड़ाई है। क्योंकि जैसे आदमी जब कैंसर पीड़ित होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, या जो है उसको बुखार होता है, जुकाम होता है, वो भी ज़िंदगी से लड़ता है। आपने कभी कोई सिनेमा वहाँ देखा है? मैंने सिनेमा देखा। सिनेमा कौन सा फिल्म देखा? अभी मैंने बहुत सिनेमा देखा है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा जो सिनेमा लगा है वो मेरा मतलब जो मेरा बचपन का है, क्योंकि मैंने अपना पैसा से सिंगार के वॉकमैन भी खरीदा। हाँ, वो मैंने खरीदा था बचपन में। वो मेरा साजन फीलिंग लगा था, रियल मतलब वो साजन। इसका मतलब एक ये भी है, गाना भी है, जो मैं क्योंकि पूरा मुखरा हम नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। मतलब वो है कि जिए तो जिए कैसे बिना पीके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये साजन फिल्म का गाना, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि विकलांगता अपनी जगह है, दिल एक अपनी जगह है, और वो हर चीज़ चाहते हैं। जिस तरह से जो विकलांग नहीं है उनकी ज़िंदगी है, इसी तरह से इनके अंदर भी खुशियाँ हैं, ये भी गुनगुनाना चाहते हैं, ये भी अच्छे से जीना चाहते हैं। इनको कहाँ बाधाएं पहुंच रही है, समाज का भी दायित्व बनता है। हम चाहेंगे कि इनकी बातों को समाज के लोगों तक सही से जाए, और समाज के लोग इस पर सोचें विचारें कि क्या सही में ये विकलांग है, या समाज के वो लोग विकलांग हैं जिनको इनकी कदर नहीं है। आप देखते रहिए MM टाइम्स।